हेलो चैंपियंस, कैसे हैं आप सभी। दिन की शुरुआत करते हैं हम एक बहुत प्यारे थॉट के साथ। और इसमें एक वंडरफुल थॉट लिखा हुआ है कि बहुत प्यारी बात लिखी हुई है इसमें कि राइट इनसाइड 31 है। ये इनसाइड 31 आज का। राइट योर ओन बायोग्राफी एज इफ़ यू हैव ऑलरेडी लिव्ड योर एंटायर लाइफ। इसमें इतनी प्यारी बात लिखी हुई है, मैं आपको क्रक्स बता देती हूँ कि जो मतलब कि ना, जैसे आज हम यहाँ पे हैं प्रेजेंट में 2025 में है। और आप सोचिए कि आपको आज से मतलब कि मान लीजिए 2025 के बाद आज से 5 साल या 10 साल बाद आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं। तो आप ऐसे मान के चलिए कि आपको ना थोड़ी देर के लिए पावर दी गई है कि आप जैसा लिखेंगे ना वैसा ही हो जाएगा आपके साथ, है ना। आपकी लाइफ जैसे आप लिखे हुए भी कागज़ पे बिल्कुल एज इट इज़ वैसी ही चलने वाली है, ठीक है। तो आपकी जो ज़िंदगी है आप कैसे चाहते हो उसी बायोग्राफी को आप नोट डाउन कीजिए कि आप जब 70-80 साल के हो जाएंगे तब आप अपने आप को कैसे देखना चाहते हैं, उसको कागज़ पे उतार लीजिए। तो उसमें क्या है पता है, आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस से आप ऐसे लिखोगे कि भाई मेरी ज़िंदगी है और मेरे ही हिसाब से चलेगी। तो आप ऐसे लिखोगे कि भाई मुझे ये नौकरी चाहिए या बिजनेस चाहिए या मैं अपने आप को वहाँ देखना चाहता हूँ या चाहती हूँ, मुझे ऐसी लाइफ चाहिए मेरी। तो वैसे लिखिए, ठीक है। क्योंकि ना आपका एक्शन ही बताता है कि आपका उद्देश्य कितना बड़ा है। बस इसका उद्देश्य यही है। जैसे आप कागज़ पर लिख लोगे ना तो आपका जो विज़न है ना वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा लाइफ के प्रति कि हाँ अब मुझे इस पे काम करना है, तो मुझे इतनी मेहनत करनी है और अभी मैं इतनी मेहनत नहीं कर पा रहा हूँ या नहीं कर रही हूँ। तो उस हिसाब से फिर आपके जो एक्शन है ना वो डिफाइन हो जाएंगे कि हाँ मुझे वहाँ तक जाने के लिए अब इस डायरेक्शन में जाना है। इसका मतलब ये था, ठीक है। तो हमेशा की तरह मैं आपको मॉक के मार्क्स दिखाऊंगी, मेरी टू डू लिस्ट दिखाऊंगी और मेरी कैलकुलेशन का पेज दिखाऊंगी। चलिए, ये मेरे कैलकुलेशन का पेज है जिस पे मैं हमेशा आपको डेट दिखाती हूँ। और इसका उद्देश्य बस इतना ही है कि सच में इतना करना पड़ता है हमें। और मेरी कैलकुलेशन में मैंने एक पेज ऐड किया है, वो पेज ये वाला है। आप देख सकते हैं मैं डेली डेली जो भी अपडेट करूँगी ना वो आपको मैं ज़रूर बताऊंगी ताकि आप कनेक्टेड रहें। उसके बाद यहाँ चलते हैं। तो गाइडली के 2024 के मॉक हम लगा रहे थे। इसमें जहाँ तक ओपन हुए हैं ना वहाँ तक के हम मॉक इसमें कवर कर चुके हैं। देखिए ये और सबके मार्क्स मैंने आपको बता रखे हैं डे वाइज, जैसे मैं अपलोड करती हूँ, है ना। ओके, चलते हैं। उसके बाद मैंने कल जो मॉक लगाया था मैं आपको वो भी बता देती हूँ। कल मैंने ये एसबीआई क्लर्क का मेमोरी बेस्ड जो फ्री मॉक है वो लगाया था। आप भी लगा सकते हैं और मार्क्स कंपेयर कर सकते हैं। उसके मार्क्स ये रहे आपके सामने। और मैं आपको बता देती हूँ, एनालिसिस में चलते हैं अपन डायरेक्ट, वहाँ ज़्यादा क्लियर होगा। मैं कितना इंप्रूवमेंट कर रही हूँ नहीं कर रही हूँ सब आपके सामने है, कुछ फेंकम फेंक नहीं है। देखिए ये मेमोरी पेज था 2023 का 24 का। तो इसमें मेरे 100 में 77 मार्क्स आए। और आपको मैं बता देती हूँ कि पिछली बार 2023 में जो ऐसी क्लर्क का मैंने जो प्री दिया था तो सोचिए मेरा वो प्रीलिम्स भी नहीं निकला था। जबकि राजस्थान में कट ऑफ ना बहुत कम गई थी, 57 कट ऑफ गई थी। क्योंकि मुझे उस टाइम ना मतलब एनजाइटी हो गई थी, टेंशन लेके कि साल का आखिरी पेपर है और बिगड़ ना जाए, मुझे क्वालिफाई करना ही करना है। और इसके चलते मैं उस पेपर को सारा बिगाड़ चुकी थी। तो आपको ये नहीं करना है, बहुत रिलैक्स और काम होकर तैयारी भी करनी है और पेपर भी देना है। वो बातें हम बाद में कर लेंगे। 100 में 77 स्कोर आया था, फिर भी परसेंटाइल 92 आया है। मतलब कि मॉक ईजी था, सबने अच्छे से कर लिया। इधर ये पर्टिकुलर परसेंटाइल है और मार्क्स देख सकते हैं इधर, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ कि मैं आज से क्या शुरू करने वाली हूँ। अब मैं जो है मॉक लगाने वाली हूँ, क्योंकि अभी मैंने डिसाइड किया है कि जनवरी हमारा सीखने का मंथ है। तो मैं एसबीआई क्लर्क के 2023 के मॉक लगाऊंगी, गाइडली से लगाऊंगी, क्योंकि यहाँ पे जो मॉक का लेवल होता है ना बहुत अच्छा होता है। तो अब जब जब यहाँ पे आपके मार्क्स कम आते हैं ना और ज़्यादा क्वेश्चन करने के लिए छूट जाते हैं, इसका मतलब ये है कि आप ज़्यादा सीख रहे हो, कम अटैम्प्ट होते हैं ना। और जैसे कि हम क्वांट में वैसे क्लर्क में 35 में से 30 किए जा सकते हैं, पर यहाँ पे 25 कर रहे हैं। मतलब ये है कि आप 10 क्वेश्चन आज नए सीखोगे, है ना, ठीक है। तो ये पहला है ना। अब मैं आपको बताती हूँ कि फर्स्ट जो मॉक है ना 12 नवंबर 2022 का, मैं इसे ही वापस से रीअटेम्प्ट करूँगी। और अभी के मार्क्स बताती हूँ मैं, फिर कल लिस्ट में जो मेरे मार्क्स आएंगे वो ही बताऊँगी। मैंने ये पिछले साल लगाया था तो मेरे इस मॉक में 57 मार्क्स आए थे। और अभी देखते हैं आज मैं लगाऊंगी तो इसके मार्क मैं आपको कल अपडेट करूँगी, तब हमें पता चलेगा कि मैंने इतने दिनों में कितना इंप्रूवमेंट किया है, ठीक है। ये तो हो गई मेरी मॉक के मार्क्स की बात। और मैं आपको टू डू लिस्ट बता देती हूँ। तो मैंने कल की टू डू लिस्ट भी नहीं बताई थी आपको, वो ये रही। कल मैंने संडे को मुझे मेंस का मॉक लगाना था, मैं नहीं लगाई थी क्योंकि मेरा कल मतलब मुझे ऐसा था कि पहले मुझे जो चीज़ें सीखनी है ना मैं वही कवर करूँगी पहले। तो मैंने इंग्लिश मेंस की क्लासेस की थी और वो वाईटी पे की थी मैंने, वरुण चित्रा सर की, जिसमें सर ने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट की 2 घंटे 21 मिनट की क्लास ली है। बहुत प्यारी क्लास है और बहुत बच्चे उसे देख सकते हैं, आप भी देख लेना। फिर क्वांट में से मैंने परसेंटेज किया था। और ये आज की टू डू लिस्ट है, इसमें सब कुछ एज इट इज़ है। बस गाइडली का मॉक 2023 के स्टार्ट करने हैं हमें। और आज कौन से लगाऊंगी मैं आपको बता चुकी हूँ। इंग्लिश मेंस की जो क्लास है वो पेड लूँगी। अब मैं मतलब मेरा जितना बैकलॉग था ना इंग्लिश मेंस का वो मैंने खत्म कर दिया है। और अब मैं डेली जो सर पढ़ाएंगे ना वो क्लासेस साथ के साथ लेती जाऊँगी। और क्वांट में से सर ने प्री प्लस मेंस करके सर ने पढ़ा रखा है पेड बैच में, तो मैंने परसेंटेज से स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। तो चलिए, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में ड्रॉप कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस के साथ
मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको डेली कुछ ना कुछ ज़रूर नया सीखने मिलेगा। थैंक यू।